सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को मिली राहत। क्या ये जमानत बीजेपी के एजेंसियों के दुरुपयोग को उजागर करती है कि चुनावों में कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है? और क्या पवन खेड़ा के खिलाफ का मामला बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा था? आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी ने चुनाव आयोग की शाह पर एजेंसियों को बना दिया है टूल। क्या इस मामले में चुनावी दबाव था या असली मामला या फिर कुछ और था? तो चलिए इस वीडियो में वो आपको बताते हैं विस्तार से, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका RNI न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को मिली अग्रिम जमानत ने एक बड़ा राजनीतिक विवाद पैदा कर दिया है। पवन खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले में उन्हें राहत मिली है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। आपका कहना है कि बीजेपी ने चुनावी दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दी है। उनके खिलाफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइया से जुड़े आरोपों को लेकर गुवाहाटी में अपराध शाखा थाने में केस दर्ज किया गया था। पवन खेड़ा पर आरोप था कि उन्होंने असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कथित तौर पर कई पासपोर्ट और अघोषित संपत्तियां होने का आरोप लगाया था। इस मामले में असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ छापेमारी की थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाया। ढांडा का कहना था कि बीजेपी चुनावी रणनीति के तहत इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए एजेंसियों और कानून का इस्तेमाल करती है। इसका मकसद सिर्फ विरोधी पार्टियों को डराना है। यहां तक कि उन्होंने चुनाव आयोग की शाह पर बीजेपी द्वारा एजेंसियों को टूल बनाने का भी आरोप लगाया। अनुराग ढांडा ने पश्चिम बंगाल के IPAC मामले का भी जिक्र किया। उनका कहना था कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान ईडी ने IPAC के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था और ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन को पूरी तरह से ठप करने की कोशिश की थी। इस संदर्भ में ढांडा ने कहा, बीजेपी एजेंसियों का दुरुपयोग करके चुनाव में विरोधियों के खिलाफ दबाव डालने का प्रयास करती है। साथ ही उन्होंने पवन खेड़ा के मामले को भी इसी लिस्ट में जोड़ते हुए आरोप लगाया कि असम पुलिस चुनाव आचार संहिता के बावजूद पवन खेड़ा को डराने धमकाने के लिए पहुंची थी। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है कि पवन खेड़ा के खिलाफ केस उस वक्त दर्ज हुआ जब पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू थी, यानी कि असम पुलिस का पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई करना और फिर उनका केस चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होने का आरोप बन जाता है। पवन खेड़ा ने यह भी आरोप लगाया था कि असम के मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई अघोषित संपत्तियां हैं, जिससे यह मामला और भी विवादित हो गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस तरह के मामले अक्सर चुनावी मौसम में सामने आते हैं। जहां एक और बीजेपी आरोपों का जवाब देती है, वहीं विपक्षी दल इसे सत्ता का दुरुपयोग मानते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि बीजेपी का असल उद्देश्य सत्ता में बने रहना और किसी भी सूरत में विपक्षी पार्टियों को चुनावी रूप से कमजोर करना है। हालांकि इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दे दी है, जो ये दर्शाता है कि कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई है। इससे बीजेपी और असम सरकार के खिलाफ राजनीतिक दबाव बनाने के आरोपों को और भी बल मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये मामला चुनावों के दौरान राजनीतिक हथकंडे का हिस्सा था? क्या बीजेपी को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे? तो एक तरफ जहां पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी ने चुनावों को प्रभावित करने के लिए कानून और एजेंसियों का दुरुपयोग किया। क्या इस मामले में बीजेपी की सियासी रणनीति और एजेंसियों का दुरुपयोग साबित होगा या फिर यह मामला सिर्फ एक संयोग है? तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि इस मसले पर नई जानकारी सामने आ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ RNI न्यूज पर।